किया जा रहा है। अब उसके बाद जब आप ये सारी बातें करेंगे कि भैया यहाँ पे धांधली हो रही है, ये हुआ वो हुआ, अभी तक इन लोगों ने एक आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। आज के दिन लगभग 9 दिन के करीब हो गया सूची जारी किए हुए। इन 9 दिनों में राजद कांग्रेस जो बात बात पे चीखती चिल्लाती है, अभी तक ये लोग चुनाव आयोग के पास एक आपत्ति लेकर नहीं गए। आप दीजिए ना भैया, आप भी तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप भी आपत्ति दर्ज कराइए कि भैया मेरे इस व्यक्ति का नाम छूट गया, मेरे इन कार्यकर्ताओं का नाम छूट गया। दीजिए, 5 ही आदमी का दीजिए, 10 ही आदमी का दीजिए तो साइड के ऊपर पूरे नाम है जिन लोगों के नाम को डिस्क्वालीफाई किया गया है, उनको पर्सनली हैंड डिलीवर, उनके घरों पे उनको नोटिस भेजा गया है। उसके बाद भी अगर आपको किसी तरीके की शिकायत है तो 3-3 बार आप उसमें अपील कर सकते हैं, 3-3 स्तर पे अपील की व्यवस्था है। तो अब इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट कोई और प्रक्रिया क्या होगी। पर अगर उसके बाद भी अगर आपको सिर्फ इल्जाम ही लगाना है, सिर्फ आपको हंगामा ही खड़ा करना है, सिर्फ सदन ना चले ये गतिरोध करना है, और सबसे बड़ी बात आपको बहाना ढूंढना है। अभी 3 महीने के बाद जब नवंबर में बिहार में परिणाम आएंगे, चुनाव ये लोग हारेंगे, तो भाई किसके ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे। अब इनको ईवीएम याद नहीं आता, अब सारी ईवीएम मशीनें ठीक हो गई हैं, अब इनको वोटर लिस्ट दिखती है। चुनाव में एक ही समय पे 2 जगह चुनाव होते हैं, झारखंड का चुनाव ये लोग जीत जाते हैं तो झारखंड ठीक है, बट वहीं ये लोग महाराष्ट्र का चुनाव हार जाते हैं तो अभी तक हम लोग को सुनाया जाता है कि भाई आप लोगों ने वोटर लिस्ट में धांधली की इसलिए आप लोग वो जीते। तो भैया धांधली वहां हो रही थी तो झारखंड में क्यों नहीं हो रही थी। तो आप एक बार आप कुछ कहेंगे, उसके बाद उसी शिकायत के ऊपर जब चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा और आप सदन में मांग कर रहे हैं, बताइए कौन बुद्धि देता है इन लोगों को। मेरी समझ के परे है, सदन में एसआईआर को लेकर चर्चा कैसे हो सकती है, मुझे बताइए। सदन में अगर इसको लेकर एक बार के लिए मान भी लीजिए चर्चा हम लोगों ने कर भी ली, तो कौन सा मंत्री जवाब देगा। एक बार नेता प्रतिपक्ष बिहार और केंद्र दोनों में से कोई एक इस बात का जवाब दे दे कि वो लोग जवाब किस मंत्री से चाहते हैं। क्या चुनाव आयोग आएगा सदन के अंदर जवाब देने, क्योंकि किसी विभाग के अंतर्गत तो चुनाव आयोग आता नहीं है, वो तो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। तो ऐसे में किस मंत्री से ये जवाब चाह रहे हैं। सरकार तो ये प्रक्रिया करा नहीं रही है।